Hello everyone, welcome back to another Microsoft Intune advanced video. And first of all I'm very sorry, मुझे ये वीडियो बनाने में काफ़ी टाइम लगा. एक्चुअली लाइफ में बहुत कुछ ऊपर नीचे चल रहा था. एनीवेज आई एम बैक एंड मैं ट्राई करूँगा कि जितना हो सके उतना मैं आप लोगों के लिए वीडियोस लेके आऊँ. तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है Azure AD रजिस्टर्ड वर्सेस Azure AD जॉइन. क्या मतलब होता है इन दोनों का, और एनरोल जब हम करते हैं कोई डिवाइस तो वो कैसे Azure AD रजिस्टर होता है, कैसे वो Azure AD जॉइन होता है, दोनों में क्या फ़र्क है, मतलब क्या है दोनों का, और उससे हम क्या क्या चीज़ अचीव कर सकते हैं. ये वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है. एक सब्सक्राइबर है हमारे वरीश्वर त्रिपाठी, उन्होंने मुझे ईमेल किया था अभी 2-3 दिन पहले और उन्होंने रिक्वेस्ट की थी वीडियो. आप लोग भी मुझे वीडियो रिक्वेस्ट कर सकते हो अगर आपको कुछ स्पेसिफिक जानना है इंट्यून के बारे में. उन्होंने 2 वीडियोस करी थी, एक तो ये वाली Azure AD रजिस्टर्ड वर्सेस Azure AD जॉइन, और एक कि हम किस तरह से हमारे विंडोज़ 10 के ऊपर फीचर अपडेट्स कर सकते हैं. तो इसके बाद वाली जो वीडियो होगी वो फीचर अपडेट की होगी, एंड उससे नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें मैं बहुत ज़्यादा डीप जाऊँगा BitLocker पे कि BitLocker कैसे काम करता है. तो ये 2-3 वीडियोस तो मेरे माइंड में ऑलरेडी प्लान है. अगर इसके अलावा भी आपको कुछ इंट्यून में सीखना है जो मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में नहीं बताया, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं jangra.himanshu@outlook.com पे. ईमेल आपको अभी स्क्रीन पे दिख जाएगा. अभी चलते हैं इस स्पेसिफिक टॉपिक पे. सबसे पहले तो Azure AD रजिस्टर के बारे में बात करते हैं. BYOD डिवाइसेस मतलब ब्रिंग योर ओन डिवाइस जो होते हैं नॉर्मली वो सेल्फ एनरोल डिवाइसेस होते हैं, क्योंकि जो मैंने आपको अभी तक एक वीडियो बनाई थी कि आप कैसे विंडोज़ 10 डिवाइस को एनरोल कर सकते हो, तो हम गए थे सेटिंग्स के बाद हम गए थे अकाउंट्स में, अकाउंट्स के बाद एक्सेस वर्क और स्कूल, फिर कनेक्ट पे क्लिक किया था और फिर हमने अपना आईडी और पासवर्ड दिया था और उसके थ्रू हमने डिवाइस को एनरोल किया था. जब भी हम खुद डिवाइस को एनरोल करते हैं तो वो होता है Azure AD रजिस्टर या BYOD डिवाइसेस. उसका फ़ायदा या मतलब उसका एक नेचर जो है इस पूरे सेटअप का वो ये है कि यूज़र जो होता है वो मोस्टली एडमिन होता है, खुद का एडमिनिस्ट्रेटर होता है उस लोकल डिवाइस के ऊपर, और वो एनरोलमेंट को हटा भी सकता है कि अब मुझे वो एनरोलमेंट नहीं चाहिए, मैं नहीं चाहता कि मेरा डिवाइस एनरोल रहे इंट्यून के अंदर, तो वो खुद को हटा भी सकता है. अगला जो उसका नेचर है वो है कि सिर्फ एक ही यूज़र उस डिवाइस पे साइन इन कर सकता है जो उस डोमेन से होगा. तो फॉर एग्जांपल अगर वो डिवाइस मैंने एनरोल किया है abc@xyz.com से, तो मैं cde@xyz.com से उस डिवाइस के ऊपर साइन इन नहीं कर सकता. उस डिवाइस के ऊपर सिर्फ वही बंदा साइन इन कर सकता है जिसने वो डिवाइस एनरोल किया है. तो ये हो गया फ़र्क Azure AD रजिस्टर का. अब बात करते हैं Azure AD जॉइन के बारे में. Azure AD जॉइन डिवाइसेस वो होते हैं जो यूजुअली कॉर्पोरेट डिवाइसेस होते हैं. जैसे कि जब हमने ऑटो पायलट की वीडियो आपने देखी होगी ज़रूर, अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज़ देखिए. ऑटो पायलट एक कॉर्पोरेट सेटअप है. तो जब हम ऑटो पायलट के बारे में बात करते हैं तो वो डिवाइस एक तरह से मेरा कॉर्पोरेट डिवाइस बन जाता है और वो Azure AD जॉइन होता है. यूज़र एडमिनिस्ट्रेटर भी हो सकता है और स्टैंडर्ड यूज़र भी हो सकता है. ये दोनों हमारे ऊपर है कि हम ऑटो पायलट के अंदर या हमने किस तरह से उस डिवाइस को सेटअप किया. हम ऑटो पायलट की प्रोफाइल में भी इस चीज़ को स्पेसिफाई कर सकते हैं कि मुझे स्टैंडर्ड यूज़र रखना है कि एडमिन रखना है. बट ये चॉइस हमारे पास है, और हम ये चॉइस भी उसको दे सकते हैं कि वो पर्सन या वो यूज़र जो उस कॉर्पोरेट डिवाइस को यूज़ कर रहा है, जो Azure AD जॉइन डिवाइस को यूज़ कर रहा है, वो पर्सन इस एनरोलमेंट को हटा सके या नहीं हटा सके. हम उसको ब्लॉक भी कर सकते हैं कि वो एनरोलमेंट को डिसेबल कर ही नहीं सकता. और सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो है कि जिस यूज़र के पास उस डोमेन का एक्सेस है और उसके पास यूपिन और करेक्ट लाइसेंसिंग है, वो उस डिवाइस के ऊपर साइन इन कर सकता है. मतलब वो डिवाइस एक होगा लेकिन उसमें मल्टीपल यूज़र साइन इन कर सकते हैं, क्योंकि वो Azure AD जॉइन होगा. तो जब भी ऑथेंटिकेशन होगी तो वो ऑथेंटिकेशन होगी Azure AD सर्वर के थ्रू. फॉर एग्जांपल अगर मैं Azure AD रजिस्टर पे जाता हूँ और मैं टाइप करता हूँ abc@xyz.com, मैंने उस अकाउंट से इस डिवाइस को एनरोल किया है.
तो मैं सिर्फ उसी अकाउंट से ही उस डिवाइस के ऊपर साइन इन कर सकता हूँ, कोई और अकाउंट नहीं यूज़ कर सकता। लेकिन और उसकी ऑथेंटिकेशन भी उसी डिवाइस पे होगी। लेकिन जब हम बात करते हैं Azure AD जॉइंट डिवाइस की, तब ये बिल्कुल उल्टा हो जाता है। तब उस डिवाइस के ऊपर हम मल्टीपल यूजर्स को साइन इन कर सकते हैं, क्योंकि ऑथेंटिकेशन जो होती है वो Azure AD सर्वर से होती है, क्योंकि वो डिवाइस Azure AD जॉइंट होता है। आई होप थोड़ा सा आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं हम डेमो की। अब सीधा हम डेमो पे चलते हैं। अब डेमो में सबसे पहले तो हमें एक एनरोल को डिवाइस को एनरोल करेंगे और हम चेक करेंगे उस डिवाइस की जो नेचर है वो Azure AD रजिस्टर होना चाहिए, और फिर हम अगला जो एनरोलमेंट करेंगे वो डिवाइस को Azure AD ज्वाइन करेंगे। सिर्फ ऑटो पायलट के थ्रू ही हम Azure AD ज्वाइन नहीं कर सकते, एक और तरीका भी है जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। चलते हैं हमारे डिवाइस की तरफ। सो ये है हमारी ब्रांड न्यू मशीन। अब इस मशीन के ऊपर कोई भी एनरोलमेंट नहीं है, तो सबसे पहले हम इस डिवाइस को Azure AD रजिस्टर करेंगे। ओके, सो उसके लिए सेम चीज जो हमने पहले भी करी थी, स्टार्ट बटन पे क्लिक करके यहां पर चेंज अकाउंट सेटिंग्स, या फिर आप डायरेक्ट सेटिंग्स में भी जा सकते हो, अकाउंट्स, एक्सेस वर्कर्स को और कनेक्ट करने के बाद आपको जो भी आपका आईडी और पासवर्ड आपकी कंपनी ने दिया होगा या आपके पास होगा वो आप यूज कर सकते हो। सो वो आईडी मैंने डाल दिया है अभी, एंड पासवर्ड। अब ये वाली जो प्रोसेस है ये Azure AD रजिस्टर वाली है। ओके, राइट। While we register the device with your company and apply policy, और आई थिंक सो ये जल्दी ही कंप्लीट कर लेगा। ओके, कंप्लीटेड, डन। अब ये जो हमारा डिवाइस है, अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पर डिस्कनेक्ट का ऑप्शन है, एंड यहाँ पर लेट्स से हम सिंक भी कर सकते हैं इसको। तो ये वाला जो डिवाइस है अब मेरा ये एनरोल हो चुका है। ओके, एनरोल होने के बाद दूसरी चीज, ये डिवाइस मेरा Azure AD रजिस्टर हुआ है, ना कि ज्वाइन। अब चलते हैं हमारे पोर्टल की तरफ, जहां पर हम इस चीज को देखेंगे कि ये कौन सा डिवाइस है। ओ, मैं भूल गया था, डिवाइस का नाम भी देख लेते हैं ताकि बाद में कंफ्यूजन ना हो। सो डिवाइस का नाम है 320 VM लास्ट में। ओके, ऑलराइट, अब चलते हैं हमारे पोर्टल की तरफ। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे एंड पॉइंट मैनेजर पे क्या मेरा डिवाइस शो हो रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले आई विल गो थ्रू डिवाइसेस, विंडोज, और यहाँ पर हमारे डिवाइस का नाम था 320 VM। ओके, सो सबसे बड़ी चीज़ अगर आप देखोगे यहाँ पर तो HIJN, ये फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्लाइंट है, डिवाइस मेरा एनरोल हो चुका है, और ये है एनरोल यूज़र जो हमने डाला था वहाँ पर, और ऑनरशिप इसकी पर्सनल है। ओके, और सबसे बड़ी बात, लास्ट चेक इन टाइम, कंप्लाइंट। ओके, सो आई थिंक मोस्टली चीज़ें सब नॉर्मल दिख रही हैं। अब चलते हैं हमारे portal.azure.com पर, क्योंकि यहाँ से हम चेक कर सकते हैं कि डिवाइस Azure AD रजिस्टर है कि Azure AD ज्वाइंड है। Azure AD साइट पे चलते हैं एंड डिवाइसेस, और यहाँ पर भी सेम चीज सर्च करते हैं। नाइस, ओके, सो ज्वाइंट टाइप इज Azure AD रजिस्टर्ड। तो मेरे पास अब उस डिवाइस के जाने के बाद कुछ ऑप्शंस अवेलेबल होंगे, जैसे कि मेरे पास ये एक्सेस होगा कि मैं उस डिवाइस को डिस्कनेक्ट कर सकता हूँ एक स्पेसिफिक एरिया से। सो फॉर एग्जांपल यहाँ से जाके मैं इसको डिस्कनेक्ट भी कर सकता हूँ। डिस्कनेक्ट करने के बाद मैं बहुत कुछ चीज़ें कर सकता हूँ, क्योंकि मैं इस डिवाइस के ऊपर एक एडमिन हूँ। सबसे बड़ी बात, मैं यहाँ पर किसी दूसरे यूज़र के साथ लॉग इन नहीं कर सकता। अगर मैं इसको लॉक भी करता हूँ, लेट्स से लॉक करने के बाद मेरे पास यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं आ रहा जिसके थ्रू मैं कहीं डाल सकूं कि हाँ भी मैं लॉग इन करना चाहता हूँ किसी और यूज़र अकाउंट से। मेरे पास वो ऑप्शन नहीं है।
अब चलते हैं हमारे Azure AD Join की तरफ। तो Azure AD Join से सबसे पहले मैं इसको डिस्कनेक्ट कर देता हूं डिवाइस को, और डिस्कनेक्ट करने के बाद फिर हम इस डिवाइस को सबसे पहले Azure AD रजिस्टर करेंगे। सॉरी मेरी गलती होगी, थोड़ा कंफ्यूजन है, जैसे आप लोग कंफ्यूज जाते हैं मैं भी जाता हूँ कभी कभी। Azure AD ज्वाइन करेंगे सबसे पहले। तो कनेक्ट करने के बाद मैं इस डिवाइस को एनरोल नहीं करूंगा, मैं इसको ज्वाइन करूंगा Azure Active Directory से। ओके, so these actions will set a device as your organizations and give your organization full control over the device। तो मतलब क्या है कि जब भी आपका डिवाइस कॉर्पोरेट में हो जाता है तो ऑफ कोर्स डिवाइस की बहुत सारी चीज़ें कंपनी तक पहुंच जाती हैं, जैसे कौन कौन सी एप्लीकेशंस आपने इंस्टॉल करी हैं जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं इन्वेंट्री वाले वीडियो में। सो क्लिक करते हैं जॉइन दिस डिवाइस टू Azure AD। अब यहाँ पर आप जिस अकाउंट को यूज कर सकते हो इस स्पेसिफिक सेक्शन के लिए, वो अकाउंट आपका होना चाहिए जो एडमिन हो। ओके, एडमिन अकाउंट से आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। तो ये है मेरा ग्लोबल एडमिन अकाउंट, और अपना पासवर्ड डाल देता हूं मैं। अब सबसे पहले आपको दिख गया होगा कि ये मेरे बिल्कुल करेक्ट टेनेंट के ऊपर जा रहा है, क्योंकि यहां पर लोगो शो हो रहा है यूट्यूब का। सो अब जब मैं इसको साइन इन करूंगा, साइन इन करने के बाद ये डिवाइस ज्वाइन हो जाएगा। मेक श्योर दिस इज योर ऑर्गेनाइजेशन। If you continue, system policies might be turned on or other changes might be made to your PC. Is this right organization? तो मुझे यहाँ पर कंफर्म करना है क्या यही मेरे कंपनी का डोमेन नेम है। अब ये थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि मैंने इस टेनेंट के ऊपर कोई भी वेरीफाइड डोमेन ऐड नहीं किया, लेकिन आपकी कंपनी के अंदर कुछ ना कुछ होगा, जैसे tcs.com, infosys.com, whatever, जो भी आपकी कंपनी का नाम है। सो यहाँ पर ऐड होगा, तो मैं इसको ज्वाइन पे क्लिक करता हूँ। अब ये ज्वाइन होने के बाद मैं इस डिवाइस पे कोई भी यूजर अकाउंट से लॉगिन कर सकता हूं। ठीक है, जैसे यहां पर अब लिखा रहा है दैट दिस डिवाइस इज नाउ कनेक्टेड टू इंडियंस इन चाइना। व्हेन यू आर रेडी टू यूज दिस न्यू अकाउंट, सिलेक्ट द स्टार्ट बटन, सिलेक्ट योर करंट अकाउंट पिक्चर एंड देन सिलेक्ट स्विच अकाउंट, साइन इन यूजिंग योर एडमिन ईमेल एंड पासवर्ड। आप जरूरी नहीं कि आप इसी से ही लॉगिन कर सको, आप किसी और अकाउंट से भी लॉगिन कर सकते हो। सो इस पर डन करते हैं सबसे पहले, और यहां पर आपको कुछ डिफरेंट दिखेगा दिस टाइम। ऑफ कोर्स आपके पास ऑप्शन डिस्कनेक्ट का भी है क्योंकि मैं इस डिवाइस के ऊपर एक एडमिन हूं, राइट। बट अगर कोई यूजर अकाउंट है जिसको मैंने स्टैंडर्ड अकाउंट बनाया हुआ है, तो ये डिस्कनेक्ट बटन हट जाएगा यहां से। जैसे कि अगर आप ऑटो पायलट में देखोगे और अगर आपने स्टैंडर्ड अकाउंट बनाया तो डिस्कनेक्ट बटन हमेशा ग्रेड आउट ही रहेगा। मैं ट्राई करता हूं एक ऑटो पायलट वीडियो या VM बनाने की, उसके अंदर मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे ग्रेड आउट दिखता है। तो सबसे पहले तो मेरा अकाउंट अब कनेक्ट हो गया, Azure AD ज्वाइंड हो गया है। तो अब चलते हैं मेरे पोर्टल की तरफ और दोबारा से इसको सर्च करते हैं। ओके, सो ये वाली जो है ऑफ कोर्स अब आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर ये नो हो गया है क्योंकि हमने उसको डिस्कनेक्ट कर दिया। तो मैं इस रिकॉर्ड को डिलीट कर सकता हूँ। ये है मेरा करंट जो हमने अभी इसको ज्वाइन किया हुआ है, और यहाँ पर अगर आप देखोगे Azure AD ज्वाइन दिखा रहा है मुझे अब। और ऑनर कौन है इसका? MOD एडमिनिस्ट्रेटर, मतलब जिस अकाउंट से आपने इस डिवाइस को ज्वाइन किया है। अब सबसे बड़ा जो फर्क आता है इस डिवाइस का कि वो है मल्टीपल अकाउंट्स में इस डिवाइस के ऊपर लॉगिन कर सकता हूं। कैसे? यहां पर क्लिक करो। अब मैं इसको लॉक करने के बाद, ओके सॉरी, ये RDP सेशन है शायद, मुझे दूसरा सेशन ऑन करना पड़ेगा। मैं क्विकली इस वीडियो को ठीक करता हूं। जो ये अकाउंट है मेरे को RDP सेशन से हटा के कंसोल सेशन लेना पड़ेगा, मुझे डायरेक्ट ईथरनेट केबल कनेक्ट करनी पड़ेगी, फिर वो ऑप्शन आएगा। मेरे को सिर्फ 2 मिनट दीजिए आप। ऑलराइट, सो मैंने डायरेक्टली कंसोल के साथ एक्सेस लिया है इस बार, और
अभी भी मेरा डिवाइस जो है वो Azure AD Join ही है, लेकिन अब मेरे पास एक एक्स्ट्रा ऑप्शन आ जाता है यहाँ पर। अगर मैं क्लिक करता हूँ, वो है स्विच यूज़र। सो अगर मैं इसको लॉक भी करता हूँ, लेट्स से लॉक करने के बाद भी मेरे पास यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है अदर यूज़र। तो अदर यूज़र मैं लेट्स से Win10 वो वाला अकाउंट भी यूज़ कर सकता हूँ जो हमने यूज़ किया था Azure AD रजिस्टर के टाइम जब हमने एनरोल किया था। अब मैं इस अकाउंट से लॉगिन कर रहा हूँ उस डिवाइस पे जिस पे मैंने एडमिन का अकाउंट यूज़ करके इस डिवाइस को ज्वाइन किया था। तो सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि मैं सिर्फ इसी अकाउंट से इस डिवाइस पे लॉगिन कर सकता हूँ, कोई भी अकाउंट हो, अब डोमेन पे कोई भी अकाउंट हो, मैं इस डिवाइस पे अब लॉगिन कर सकता हूँ। तो ये सबसे बड़ा फ़र्क है Azure AD Join वर्सेस Azure AD रजिस्टर्ड में। रजिस्टर के अंदर वो मोस्टली होते हैं BYOD डिवाइसेस, ब्रिंग योर ओन डिवाइसेस, जिसके ऊपर आपके पास पूरा एक्सेस रहता है। और जो Azure AD Join डिवाइसेस होते हैं वो होते हैं कॉर्पोरेट डिवाइसेस, जिसपे कंपनी का पूरा एक्सेस रहता है और उस डिवाइस के ऊपर कंपनी का कोई भी यूज़र लॉगिन कर सकता है। आई थिंक आपको इस स्पेसिफिक डेमो से या इस वीडियो से थोड़ा बहुत क्लैरिटी आ गई होगी कि इन दोनों में क्या फ़र्क होता है, क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, क्या क्या नहीं हो सकता। ये अब पूरा उस प्रोसेस में जाएगा, इसको यूज़र सेटअप पे जाएगा, जो हमारा ESP पेज होता है, अकाउंट सेटअप, क्योंकि डिवाइस प्रिपेयर हो चुका है, क्योंकि हमने सिर्फ एक नया यूज़र इस पर लॉगिन किया है। तो सिर्फ ये अब अकाउंट सेटअप करेगा और अकाउंट सेटअप करने के बाद देखेगा क्या इस यूज़र के ऊपर मैंने कोई एप्लीकेशन पुश करी हुई है कि नहीं। अगर करी हो तो इस यूज़र की एप्लीकेशन इस डिवाइस पे इंस्टॉल हो जाएगी। ऐसे ही कोई दूसरा यूज़र जब इसके ऊपर लॉगिन करेगा, सेम उसको वही करना पड़ेगा। लॉक करने के बाद अदर यूज़र अपने अकाउंट से लॉगिन करो और फिर लॉगिन करने के बाद आप वहाँ पर जो भी आपके पास असाइंड पॉलिसीज या एप्लीकेशंस होंगी वो सब इधर आ जाएंगी। ऑलराइट, सो आई थिंक ये थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि मुझे याद है कि मैंने इस यूज़र के ऊपर ऑफिस एप्लीकेशन पुश करी हुई है जो कि 2 या 2.5 GB की है, और उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। करेक्ट, ये एप्लीकेशन जो है वो काफ़ी बड़ी है। ट्राई करके देखें। या वही है। एनीवेज, मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक मेरे साथ बने रहिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपके कोई और भी क्वेश्चन या कंसर्न्स हैं, आप मुझे ईमेल कर सकते हो, या अगर आपके कोई और क्वेश्चंस है इस वीडियो से रिलेटेड, कुछ और आपको शायद ना समझ आया हो या और थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया हो, आप उसको कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। मैं उसका इमीडिएटली ट्राई करूँगा रिप्लाई करने का। सो थैंक यू गाइज, सी यू नेक्स्ट वीडियो।